नमस्कार केबे भाविछंती किछि लोक एते धनी केमिति होई जानती आउ बाकी लोक माने कहीं सारा जीवन संघर्ष करती। रिच डैड पुअर डैड भड़ी बहीगुड़िक कहे एहार मूल कारण टंका नुहे बरम मानसिकता। तेबे आसंतु आज धनी आउ गरीबंक भितरे थिबा सेई मानसिकतार पार्थक्य को टिके भला भाबरे बुझिबा। तेबे प्रकृत प्रश्नटा कौन? एमिति को जिनस अछि जहाँ धनी लोकंकु बाकी समस्तंक ठारू पूरापूरी अलगा करि दिए। सेमानंकर सफलतार से गुप्त रहस्यटा कौन? आउ यार उत्तर बहुत सरल। यह केवल टंका नुहे ना, प्रकृत पार्थक्यटा लुचि रही सेमानकर चिंता करिवार शैली रे, माने सेमानकर मानसिकता रे। आज आमे एमिति पांचटा मुख्य मानसिकतार परिवर्तन विषय कथा हेबा जहाँ प्रकृत रे बहुत बड़ पार्थक्य आनी थाए। प्रथमे देखिबा विलासपूर्ण जिनिस आगरु संपत्ति किनिवार कथा, तापरे केमिति सबबेले निजको आग पेमेंट दिया जाए, तापरे आमे बुझिबा काहेकि निज दक्षता को बढ़ाई चलिबा जरूरी। चतुर्थरे निज समय को बंचेबा पई काम को केमिति बांटी देबा, आउ शेषरे एक विन विन मानसिकता माने जोंथरे समस्तंकर जीत हेबो से विषय जानिबा। ठीक अछि, तेबे चलंतु प्रथम एवं सबुठु गुरुत्वपूर्ण पार्थक्यरु आरंभ करिबा। सीधा कथा हैला, धनी लोक माने आग संपत्ति किणंती, तापरे जाई विलासपूर्ण जिनिस कथा भाबंती, आउ एइटा ही सेमानंकर संपद सृष्टिर मूलदुआ। देखंतु एटी दुई प्रकार चिंताधारा अछि। गोटे पटे किछि लोक केवल धनी देखई हेबा पई दामी कार फोन एसबु किणंती, किंतु एसबु जिनिसकु तो देयता कुआ जाए कारण एगुड़िक पकेट्रु टंका बाहर करिनिए। आउ अन्य पटे धनी मानसिकतार लोक माने प्रथमे संपत्ति रे पैसा लगांती एमिति जिनिसरे जहा तांको पकेट को टंका आनी दिए आउ सेमानंकु प्रकृतरे धनी करे। आसंतु गोटे छोट कहानी सुनिबा जहा एही कथा को पूरा स्पष्ट करदेब। गोटे कॉलोनी रे दुई जन पड़ोसी थिले। जणे थिले अवसर प्राप्त प्रोफेसर, आउ तांको घरटा देखिबाकू एकदम सुंदर पूरा पूरी तैयारी ही जाइथिला। आउ तांको पाखेरे रहुथिले जणे व्यवसायी जहांको घर अधापंद्रिया होई पड़ी रहिथिला। किंतु कहानीर प्रकृत मोड़ एबे आसिला। जो प्रोफेसरंकर सुंदर घर थिला से सबुबेले पैसा पई चिंतारे रहुथिले, आउ सेही व्यवसायी को कंजूस बोली कहूथिले। हेले मात्र वर्षक भितरे सेही अधा तैयारी घरर मालिक माने व्यवसायी जनक कॉलोनीर सबुठु बड़ आउ सबुठु सुंदर घरटा तैयारी करदेले। जानती काहीकि? कारण से निज पैसा को आग घर सजीबारे खर्च न करी निज व्यवसाय रे लगैथिले, जहा तांकर प्रकृत संपत्ति थिला। किंतु प्रश्न उठुची संपत्ति रे निवेश करबा पई पैसा आसीबो केउठु? आउ एइठी आसुची हमर द्वितीय नियम, जहाकू पे योरसेल्फ फर्स्ट बा सबुबेले निजको आग पेमेंट करंतु बोली कुआ जाए। एहा हेउची पर्सनल फाइनान्स रो गोल्डन रूल। एही विषय रे गोटे बहुत बढ़िया कथा अछि। खर्च करि सारिबा परे जहा बढिला ताकू संचय करंतुनी, बरं आग संचय करंतु, आउ तापरे जहा बढिला ताकू खर्च करंतु। एहार अर्थ हैला संचय करिबाटा परे नुहे आग काम। आउ एथिपाई गोटे सीधा सरल नियम हैला 20%। निज आयरु अति कम रे 20%, बाकी किछि भी खर्च करिबा आगुरु संचय करिबा को हेबो। एटाकू गोटे अभ्यास बनेबा दरकार, कोनोसी बहाना नुहे किछि नुहे। एहार सबुठु बड़ उदाहरण हेउछंती रिच डैड पुअर डैड रो लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। जानती जेतेबेले से पूरापूरी ऋण रे बुड़ी रहिथिले सेतेबेले भी से निज आयरु आग 20% संचय करुथिले। ऋण देइथिबा लोकंक चापरे से भांगी पड़ी नथिले, बरन सेही चाप तांको आहुरी अधिक रोजगार करिबाकू प्रेरणा देउथिला। कारण से जानिथिले जे एही नियम को मानिबा ही कोटिपति हेबार एकमात्र रास्ता। हेले अधिक रोजगार करिबा पई आउ संपत्ति बढ़ाइबा पई सबुठारु भल निवेश कौन? आउ एइठी आसुछि हमर तृतीय मानसिकता, ता हेला निज उपरे निवेश करिवा। माने सारा जीवन किछि ना किछि नुआ शिखिवा और निज दक्षता को बढ़ाई चलिवा। एथि भी दुई प्रकारर चिंताधारा। गोटे मानसिकता कहे बहुत पाठपढ़ा सरिला, डिग्री मिलीगला, एबे खाली टीवी देखे आराम करिबी। किंतु धनी मानसिकता पूरा अलगा। से माने भाबंती शिखिबाटा केबे सरेनी, एटा गोटे लाइफ लॉन्ग पैशन, और सेमानक पई नुआ जिंस शिखिबाटा ही प्रकृत आराम। एहार सबुठु बड़ जीवंत उदाहरण किए जानती? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट रिटायर करिवार एते वर्ष परे भी से आज भी प्राय प्रति सप्ताहरे गोटे नुआ बही पढ़ंती, आउ केवल पढ़ंतीनी सेथिरु जहा शिखंती ताकू समस्तंक सहित शेयर भी करंती। एइटाकू ही कुहा जाए आजीवन शिक्षा। किंतु सबुबेले नुआ जिनिस शिखिबा पई निज दक्षता बढ़ेबा पई समय तो दरकार,
ଆଉ ସମୟ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଏଇଠି ଆସୁଛି ଚତୁର୍ଥ ମାନସିକତା, ନିଜ ସମୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ଏହିଥିପାଇଁ କିଛି କାମକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିବା, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରିବା। ଏଠି ବି ସେହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା। ଗୋଟେ ହେଲା ଅଭାବର ମାନସିକତା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଟିକେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ, ମୁଁ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଚୁରତାର ମାନସିକତା, ଯେଉଁଥିରେ ଫୋକସ୍ ଥାଏ ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ଉପରେ। କାରଣ ଏହି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଟଙ୍କାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଭାବନ୍ତୁ, ରାନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ଭଳି କାମକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିବାଟା କୌଣସି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆଉ ସେହି ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟକୁ ଏମିତି କାମରେ ଲଗେଇବା ଯେଉଁଠୁ ଅଧିକ ଆୟ ଆସିବ ଆଉ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚମ ମାନସିକତା, ଯାହା ଏ ସବୁକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏହା ହେଲା ସହଯୋଗର ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ମାନେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣାଇବା ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ନିଜର ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିତ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା। 2 ଜଣ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ $100 ଦିଆଗଲା। ନିୟମ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଜଣକ କହିବେ କିଏ କେତେ ନେବ, ମାନେ ଭାଗ କେମିତି ହେବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଜଣକ ହୁଏତ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନିବେ ନହେଲେ ମନା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଜଣକ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ କାହାକୁ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ଶୁଣ, ଆଉ ଏହାର ଫଳାଫଳ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ଭଳି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ 60-40 ଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ହଁ କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ 70-30 ହେଲା, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକକୁ ବିନା କିଛି କାମରେ $30 ମିଳୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମନା କରିଦେଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? କାହାକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଏଠି ତର୍କ ବା ଲଜିକ୍ ହାରିଗଲା, ଆଉ ମୋ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବନାଟା ଜିତିଗଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ এই 5ଟା ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ଆଉଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ନମ୍ବର 1, ଦେୟତା ନୁହେଁ, ଆଗ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣନ୍ତୁ। 2, ନିଜ ଆୟରୁ ପ୍ରଥମେ 20% ନିଜ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। 3, ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ସବୁବେଳେ ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତୁ। 4, ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବା ବଦଳରେ ନିଜ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 5, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିତ୍ ହେବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଏଇ 2ଟି ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ମାନସିକତା କାମ କରୁଛି?